हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आप भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है आगे, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, क्या वो कभी कॉन्टैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, कैसे रहेगा, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। रीडिंग को पूरा देख के जाइएगा। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, राइट गाइडेंस के लिए रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। सो लेट अस क्विकली चेक कि क्या होगी आपके पर्सन की फीलिंग्स, एज इन व्हाट आर हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू करेंटली। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, दे वांट टू नो क्या है उनके पर्सन की करंट फीलिंग इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। थैंक यू अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। सो ये पर्सन अब जो है ना समझ पा रहे हैं कि आपकी साइड की स्टोरी भी देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये पहले किसी चीज़ के ऊपर एडमेंट थे, है ना, एडमेंट थे एज इन की किसी चीज़ पे अटक गए थे कि नहीं मेरी गलती तो नहीं है, या फिर आपको समझ नहीं रहे थे, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे, या फिर उसको रियलाइज नहीं कर रहे थे उस लेवल पर जितना आप इन्वेस्ट कर रहे थे उतना नहीं समझ पा रहे थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि आपने किस लेवल पर इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, आपकी साइड की स्टोरी क्या थी, आपने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या इमोशंस थे। तो अब वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है उनकी तरफ से। अब वो आपको समझेंगे, ठीक है, और करंटली भी वो, ओ ब्यूटीफुल, करंटली भी वो समझ रहे हैं। सो दिस पर्सन इज मिसिंग यू अलॉट। आप लोगों के जोक्स, आप लोगों का फन टाइम्स, आप लोग जो इतना अच्छा वक्त गुजारते थे साथ में, ये पर्सन उस चीज़ को भी मिस कर रहे हैं। सो करंटली ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। सो ये पर्सन पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ गिफ्ट, कुछ सरप्राइज, कुछ स्वीट जेस्टर ये अपनी तरफ से या आपको ज़रूर बहुत जल्दी इनकी तरफ से देखने को मिल सकता है। अनसेटिस्फाइड, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच में इस तरीके की चीज़ें हो गई थी, ठीक है, कि जिसकी वजह से इनका दिल बहुत दुखा है। ठीक है, ये खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स इस लेवल पर हो गई कि आपको अलग होना पड़ा, एंड ये आपके बगैर भी खुश नहीं है। सो इट्स लाइक कि जैसे ये पर्सन को आप चाहिए हो इनकी लाइफ में, ठीक है, आपके बगैर ये पर्सन खुश नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, कन्फ्यूजन। सो अभी भी ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कभी ये बोलते हो फ्रेंड्स है, कभी ये बोलते हो रिलेशनशिप में, कभी ये बोलते हो आगे साथ में रहेंगे, शादी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो कंफ्यूज है अभी ये, कहाँ आप इसके साथ में, इस पर्सन के साथ स्टैंड करते हो, ये आपके साथ कहाँ स्टैंड करते हैं, अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है। जैसे कंफ्यूजन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। क्या ऐसा है आपके कनेक्शन में भी, ज़रूर मुझे बताइएगा। अनफिनिश्ड बिजनेस, बट येस दिस पर्सन स्टिल हैज़ होप्स, हाई होप्स दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी इनको ऐसी फीलिंग आती है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी बहुत कुछ है हम दोनों के बीच में जो कि बाकी है। सो बिजनेस एज इन आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, आप दोनों के बीच की जो इक्वेशन है, वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसको ख़त्म नहीं कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि ये पर्सन चाहते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करना, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना वो ये है कि जैसे ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, डिस्कस करना। देखिए, ओ माय गॉड, यहाँ पर केमिस्ट्री का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। केमिस्ट्री में आपको यही बोल रही थी, आपकी इक्वेशन इस तरीके की है ना, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी मेरे दिमाग में वर्ड आया पैरानॉइड। जैसे मुझे ऐसा लगता है ये इस टाइम पे आपके लिए पागल हो रखे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मेरे हाथ से जा रहा है। सो खुश नहीं है और ये रिजॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ। अब देख रहे हैं नीचे क्या लिखा है, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ये आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, फाइट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हमारे पास, केमिस्ट्री का कार्ड आया है। I'll keep it here. ओके, सो अब हम देखेंगे आगे क्या कह रही है एनर्जी आप दोनों के बीच में। ठीक है, आगे क्या होने वाला है, क्या है फ्यूचर में आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। पहले मैं 3 कार्ड्स करंट फीलिंग्स के लूंगी, उसके बाद 2 कार्ड्स में फ्यूचर के लूंगी। सो प्लीज़ मुझे बताइए करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, जो भी कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से जानना चाहते हैं।
ओ मीनार। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बिल्कुल टूट चुके हैं। आप देख रहे हैं टावर जैसे बीच से टूट गया है, जैसे कुछ अलग दिख रहे। एक ही बिल्डिंग थी बट वो टूट गई है। तो आप लोगों की जैसे ऐसा था कि टू बॉडीज वन सोल, बट वो आप अलग इस तरीके से हुए हो कि इनकी जिंदगी तहस नहस हो गई। इस तरीके की चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी फीलिंग्स में। तो खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इनका सब कुछ खत्म हो गया। आसपास भी देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर आसपास भी कोई बिल्डिंग्स नहीं है। जैसे समझ लो कि बिल्कुल खालीपन है इनकी जिंदगी में करंटली। ऐसी एनर्जी हो चुकी है इनकी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनकी सोल अवेकन हो रही है इस टाइम पे, इनको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, जैसे यूनिवर्स चाहते थे ये सिचुएशन हो, क्योंकि ये मोमेंट जरूरी था इनकी लाइफ में आना, अदरवाइज ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते। ठीक है, ये चीज जरूरी थी। सो प्लीज थैंक गॉड फॉर इट। जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक चीज मुझे यहाँ पर और चैनल हो रही है, जो भी लोग कोसते हैं भगवान को या फिर अपने आप को या किसी भी थर्ड पर्सन को, मत कीजिए, क्योंकि ये जरूरी था। ये आपके लिए अच्छा ही हो रहा है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ये व्रत रखे, मैंने तो वो पूजा पाठ किया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने किया तभी आपके साथ अच्छा ही हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। डॉटर ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्टाफ्स, ये हमारे पास मैसेज आए हैं करंट फीलिंग्स के। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन है ना, जो आपके साथ में ना बहुत हैप्पी फील करते हैं, एट पीस फील करते हैं। और फ्यूचर की इस पर्सन की करंट एनर्जी के अंदर ये चीज निकल कर आई है ना। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके बारे में, मुझे लगता है बहुत सारे आपके बारे में सोचते हुए ये बहुत सारे गाने सुनते हैं। ठीक है, और आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपको फील कर पाते हैं। जैसे कभी कभी तो ऐसे भी हो सकता है करते हो, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है किसी किसी के साथ ही रेजोनेट करे। कोई गाड़ी में कोई गाना, मतलब एज एन रेडियो में कोई गाना आ गया। जो भी इन्होंने रेडियो प्ले किया, फर्स्ट सॉन्ग आया तो उनको लगा हाँ ये मेरा फ्यूचर है इसके साथ में, या ये वो आएगी। इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो इस तरीके से ये साइंस मांगते हैं कि जैसे होता है ना, कभी कभी हम इस तरीके से सोचते हैं कि ठीक है अब इस एफएम पे जो गाना आएगा दैट विल बी माई फ्यूचर। ऐसी चीजें भी करते हैं, दैट विल बी हिज और हर फीलिंग्स फॉर मी। ऐसी चीज भी हो सकती है। बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, बहुत सारे गाने आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे ये पर्सन। ठीक है, और मूवमेंट मुझे दिख रही है, आगे मूवमेंट होती हुई दिख रही है। ठीक है, चीजें इमोशनल काफी ज्यादा दिख रही है मुझे आपके लिए, और आगे भी जाकर ये इमोशनली अवेलेबल रहेंगे। 2 ऑफ स्टार्स है। सो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन या तो अपनी फैमिली में, या ये मैरिड है, या अपनी फैमिली में चूज नहीं कर पा रहे, अपने करियर में चूज नहीं कर पा रहे, या कोई इस तरीके का सोसाइटल प्रेशर है या सोसाइटल बाउंड्री कोई इन्होंने अपने आसपास क्रिएट कर ली है, जिसकी वजह से आगे मूव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या किसी और की वजह से ये अपने आप को रोकते जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट येस ये बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि अब ये 2 नाव में सवार नहीं रहेंगे। अब इनको पता चल गया है एक जगह तो मुझे चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें मेरे हाथ से दोनों तरफ से निकल जाएगी। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। फ्यूचर एक्शन में देख लेती हूँ। लेट अस सी फ्यूचर एक्शन फ्रॉम अदर कार्ड्स। ओके, फ्यूचर में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से जानना चाहते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। टेक द लीड। सो अब आप जो बोलेंगे वही होगा, अब आप जो कहेंगे वही होगा। अगर आपकी बातों को नजरअंदाज किया गया, आपने अपने आप को छोड़ते गए हमेशा से, चीजें नहीं आपने अपनी रखी सामने, क्या सोचते हो क्या फील करते हो, तो अब आप जो है मूव करोगे, ये पर्सन फॉलो करेंगे। ठीक है, सो पहली एनर्जी तो यही है, जो आप बोलोगे वो होगा। एंड सेकेंड इज ब्लॉसम। वाओ, मैरिज हो सकती है यहाँ पर, रिश्ता फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का जैसे प्रेगनेंसी मुझे दिख रही है। ठीक है, आप कंसीव कर सकते हो, रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, शादी तक जा सकता है, रिश्ता बेहतर होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो क्लेम कर लीजिएगा, एनर्जी बहुत खूबसूरत है, चीजें आगे बढ़ेंगी आपके कनेक्शन में, स्टक नहीं रहेंगी, अब आगे मूवमेंट होगा। इमोशनल बैलेंस, पीस दिख रहा है, शांति मिलेगी। एंड ये पर्सन अब अपने दिमाग से चलेंगे, दूसरे के दिमाग से नहीं चलेंगे, विच इज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम कभी कभी दूसरों की बातें इतनी सुन लेते हैं कि अपने मन की आवाज़ सुन ही नहीं पाते, और बाद में रिग्रेट करते हैं कि हम अपनी सुन लेते तो शायद आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, सो गाइडेंस क्या है डिवाइन, आप अगर कुछ गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, कुछ गाइडेंस है तो वो क्या है देख लेते हैं।
ओके, विजडम 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 विजडम, ओके। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैंने बोला ना अपने दिमाग से चलेंगे, सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, और विजडम का ही मैसेज आ गया। अगर आप पास्ट में अटके रहेंगे तो फ्यूचर की एनर्जी, फ्यूचर का मजा खो देंगे, ठीक है। डिवाइन आपको ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप एडवाइस लीजिए, पर उससे लीजिए जो सियाना भी है, जिसको समझ भी है, ठीक है। तभी आपकी चीजें बेटर हो पाएंगी। हर एक से एडवाइस लेना यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है। वैसे तो आप अपने दिमाग से चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर आपको एडवाइस लेनी भी है तो किसी समझदार इंसान से लीजिए, जो उस सिचुएशन में रह चुका है, फेस कर चुका है, तभी वो आपको गाइडेंस दे पाएगा, राइट। लव लाइफ, affairs of the heart could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week. So आपकी लव लाइफ मुझे यहाँ पर बेटर होते हुए दिख रही है। प्रॉब्लम्स तो आई हैं डेफिनेटली, वो तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि चीजें रिजॉल्व भी होंगी। आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हो, आपके पर्सन कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि चीजें आपकी बेहतर हो सकती हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और क्या है आपके लिए, कार्ड और मैं पिक कर लूंगी। री इन्वेंट योरसेल्फ, अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के, उसके ऊपर ध्यान देना है। दूसरों को बहुत प्यार कर लिया, थोड़ा सा प्यार खुद को भी कर लीजिए, ठीक है। उससे जो आप चाहते हैं ना, वो अपने आप आपकी तरफ में अट्रैक्ट होता रहेगा। सो जाते जाते आप लोगों के लिए मैं लव मैसेजेस भी देख लूंगी कि आपके पर्सन अगर आपको कुछ लव मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या है, क्या बोलना चाहते हैं वो आपको, क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, सोलेस, पीस, जॉय। ऐसा लग रहा है आपकी मेहनत का फल जैसे अब आपको मिलने वाला है। मुझे इस हफ्ते में, मुझे जैसे सुनाई दे रहा है, इस हफ्ते में चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है। जब भी आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, वो हफ्ता आपके लिए बहुत स्पेशल रह सकता है, या उसके बाद के 7 दिन। ऐसा लग रहा है कि एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके पर्सन आपको समझेंगे, आपको रिवॉर्ड देंगे उस चीज का, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देंगे। शांति मुझे यहाँ पर बहुत महसूस हो रही है, खुशी का मौका आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, आई एम रेडी टू मेक ऑल द सैक्रिफाइसेस फॉर यू। सो ये पर्सन रेडी है आपके लिए सारे सैक्रिफाइसेस करने के लिए। अब जस्ट नो आई एम नथिंग विदाउट यू, यू आर माई एंजल। सो ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अधूरा हूँ, इसलिए मुझे तुम चाहिए ही हो, तुम मेरी एंजल हो। सो आप, हो सकता है इनकी लाइफ में एक एंजल का रूप, जैसे एक एंजल का रोल आप प्ले करते हैं, एंजल के रूप में आप आए हैं। आप इनकी सारी प्रॉब्लम्स को जैसे कहीं भगा देते हैं जब भी आप इनकी लाइफ में होते हैं, ऐसा ये फील करते हैं आपके साथ। ब्लेसिंग्स, डिवाइन हेल्प, वन मोर चांस, बोनस, लॉस विल बी रिप्लेस्ड विद बिग गेन्स। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं, डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है। नॉट ओनली दिस, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा जो बहुत समय से आपकी लाइफ में नहीं हो रहा था, कोई ऐसी बड़ी विश या कोई ऐसा बड़ा काम जिसको आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, करते जा रहे हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, वो इस अब जो है उसका टाइम आ चुका है होने का। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड ऐसा लग रहा है कि जो भी गुमा है ना, लॉस आपका हुआ है, वो बहुत ही बड़े गेन से, बहुत ही बड़े गेन से रिप्लेस होने वाला है। सो आपकी जो भी ये कंप्लेंट्स थी ना डिवाइन से या खुद से कि मेरा तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, भगवान तो मुझे तो कुछ देते नहीं है, उसी को मिलता है, उसी के साथ होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाने वाली हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, डिवाइन हेल्प और बिग गेन्स मैं देख रही हूँ। वन मोर चांस भी है यहाँ पर, तो हो सकता है कि आपसे कोई एक और चांस मांगे रिश्ते को अच्छे करने का। सो ये भी मैं देख रही हूँ। सो या, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्लेम द रीडिंग, एंड जो भी पॉजिटिव एनर्जी है इस रीडिंग की वो आप इसको क्लेम कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में आप आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग कमेंट कर सकते हैं। मुझे ज़रूर बताएगा किन टॉपिक्स पे आप देखना चाहते हैं रीडिंग। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड है, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, गुड लक।